हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम बात करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के। और ये मंथली राशिफल अक्टूबर 2023 से संबंधित है और पूर्ण रूप से ये लगन राशि पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे मीन लगन राशि के जो मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये अक्टूबर 2023 आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। लेकिन रिजल्ट्स चाहे वो अच्छे हैं या ख़राब हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, ये तो डिपेंड करता है साथियों कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है गोचर में, आसमान में अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे और अगर नहीं होगी तो नहीं होंगे। लेकिन ठीक है, ग्रहों की स्थिति तो अदलती बदलती रहती है, अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपाय भी दिए हैं, कुछ कठिन उपाय भी दिए हैं, आसान भी दिए हैं। तो हम तो आपको कठिन उपाय कभी देते ही नहीं हैं, हम तो हमेशा आसानी उपाय दिया करते हैं और ऐसे उपाय देने की कोशिश करते हैं कि जिनको आप बहुत आसानी से कर सकें और कम से कम समय में कर सकें। क्योंकि आजकल समस्या ये है कि लोगों के पास समय का अभाव है। लोग यही कहते हैं कि साहब करें कब, दिन हमारा जो बाकी का जो लाइफ है, जो रूटीन है हमारी लाइफ का, वो फॉलो करें या फिर रेमेडीज़ करें, कैसे करें, बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। तो इसीलिए हम तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सिंपल रेमेडीज़ देते हैं। अब इस महीने क्या है कि अक्टूबर का जो ये महीना है साथियों, कुछ ग्रहों की स्थिति यही कहा जाएगा कि अच्छी नहीं कह सकते, हमारे हिसाब से काफ़ी कमज़ोर है बहुत ग्रहों की। तो निश्चित रूप से जब ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, जैसा मैंने कहा, तो रिजल्ट्स भी फिर कहाँ फेवरेबल होंगे। तो कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना किसी ना किसी क्षेत्र में करना ही पड़ता है फिर जातकों को। तो इसीलिए सबसे पहले हम आपको राशियों, जो ये ग्रहों की स्थिति है, इससे अवगत कराएंगे। और अवगत कराने के लिए क्या है कि हमारे ठीक स्क्रीन, हमारे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट, एक डिस्प्ले किया गया है, वो आपके लिए है। और ये जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, ये उन्हीं के लिए चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाया हुआ है, और या फिर युति बनाया हुआ कहें, और कौन सी राशि में है कौन सा ग्रह, और कौन किस भाव में है, ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रह भी हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन भी करने जा रहे हैं और कुछ ग्रहों की स्थिति में बदलाव भी आएगा। तो हम ये सारी बातें आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन ग्रहों के विषय में भी जानकारी अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है कि कौन सा ग्रह किस कंडीशन में है। तो हमको भी इन बातों का अगर पता हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कि उससे क्या होता है कि एक अच्छा आइडिया होता है कि भाई मेरा फलाना ग्रह मेरे फेवर में नहीं है, तो इसलिए मुझे जो गुरुजी ने कहा है वो उपाय कर लेना चाहिए, इसीलिए मुझे रिजल्ट अच्छे इस फील्ड में नहीं मिल रहे। तो इसीलिए अब आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो ग्रहों की स्थिति है उससे अवगत करा दें आपको। तो आइए सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह जो हैं वो अभी जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, 7th हाउस है, सप्तम भाव, वहाँ पर बैठे हैं बुध के साथ। लेकिन ये 17 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी इस कन्या राशि जो है, इनकी सम राशि, यहाँ से निकल करके और ये जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि इनकी अपनी नीच राशि है साथियों। तो ये नीच अवस्था में चले जाएंगे। सूर्यदेव जो कि मान सम्मान के कारक माने जाते हैं, और ये फिर 17 अक्टूबर से जा रहे हैं नीच में माह के अंत तक। और तुला राशि में ये नीच के हो जाते हैं और तुला राशि अष्टम भाव में है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। वहाँ पर जब ये जाएंगे तो वहाँ इनको मंगल और केतु का साथ मिलेगा। केतु इनके शत्रु ग्रह हैं, इनके साथ शत्रुता है। मंगल इनके परम मित्र ग्रह हैं। तो ये 2 ग्रहों का इनके साथ संबंध बनने वाला है माह के अंत तक सूर्य का। इसके बाद बुध जो हैं, जो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं कन्या राशि में सप्तम भाव में, ये क्या होगा, ये भी 1 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। कहाँ से निकलेंगे, अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, छठे भाव में से निकल करके 1 अक्टूबर को मार्गी और उदय अवस्था में अच्छी पोजीशन में ये जाएंगे अपनी स्वयं की राशि
कन्या में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। अब जाएंगे तो ये वहाँ पर अच्छी पोजीशन में, लेकिन क्योंकि सूर्य का साथ मिल जाएगा इनको, सूर्य के साथ इनका संबंध बन जाएगा, तो उसकी वजह से ये 3 अक्टूबर को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। और जैसे ही ये अस्त होंगे इनकी अपनी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। बेशक ये उच्च के भी रहें, मूल त्रिकोण राशि में भी रहेंगे ये अपनी, लेकिन इन सारी अच्छाइयों के बावजूद बुध की स्थिति कमज़ोर ही कहलाएगी। अब बुध जो है 18 अक्टूबर को यहाँ करने के बाद भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, और ये यहाँ से भी निकल करके फिर ये अपनी मित्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में। वहाँ पर इनको 3 ग्रहों का साथ मिलेगा, सूर्य, मंगल और केतु का। जी हाँ, और जब इनको वहाँ पर इन 3 ग्रहों का साथ मिलेगा तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा, 4 ग्रहों का योग अष्टम भाव में आपके चार्ट में, कुंडली के, और ये माह के अंत तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की, कि देखिए मंगल जो है 3 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कन्या से निकलेंगे, जहाँ पर 6 नंबर है। पहले ये वहीं पर है मंगल, ये 3 अक्टूबर को यहाँ पर आए हैं 7 नंबर पे, जहाँ पर तुला राशि है। लेकिन जब ये अपनी शत्रु राशि कन्या से निकलेंगे सप्तम हाउस से, और ये अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहाँ 7 नंबर लिखा है, जहाँ पर इस समय वो बैठे हुए हैं, 3 अक्टूबर को आएंगे ये यहाँ। तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे, क्योंकि सूर्य का साथ छोड़ करके आएंगे, तो इनकी स्थिति जो है वो अस्त है। तो मंगल की भी अपनी स्थिति कमज़ोर है, वीक है। और ये फिर क्या होगा कि सूर्य भी यहाँ पर भी आ जाएंगे, तो ये पूरे महीने अस्थि ही रहेंगे, अक्टूबर रहेंगे। तो ये इसी तुला राशि में, लेकिन ये उदय और अस्त अवस्था में ही बने रहेंगे। तो मंगल की स्थिति को भी कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता। बुध की भी हमने बता दिया, सूर्य की भी आपको बता दिया, 3 ग्रहों की स्थिति तो वैसे ही कमज़ोर हो गई। इसके बाद अब आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वो अपनी राशि में हैं, यूँ तो अपने ही घर में बैठे हैं द्वादश भाव में, लेकिन वो भी वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी कि वो भी उदय और वक्री स्थिति में है। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है अक्टूबर के महीने में। उनकी स्थिति जैसी आप देख रहे हैं ऐसी ही बनी रहेगी। अब केतु की बात करेंगे। केतु जो है अपनी मित्र राशि तुला में काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं, लेकिन इस महीने के अंत में जाकर के 30 अक्टूबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, और ये तुला राशि से निकल करके अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, 7th हाउस में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। हाँ जी, और साथियों बताना चाहेंगे कि जब, क्योंकि राहु और केतु एक साथ ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं एक ही समय में, तो राहु जो है वो भी लंबे समय से मेष राशि में है, अपनी शत्रु राशि में, उनका भी इसी दिन राशि परिवर्तन होगा। और क्योंकि राहु के साथ कुछ समय से बृहस्पति भी बैठ गए हैं, अब बृहस्पति और राहु का जो संबंध जब से ये बना है तो चांडाल दोष का निर्माण हो गया है। अब क्योंकि चांडाल दोष का निर्माण हो गया है, तो जब भी ये चांडाल दोष का निर्माण, ये दोष है, अब क्योंकि दोष है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भी जो है कोई अच्छे तो मिलेंगे नहीं जातकों को। और जिस किसी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में ये चांडाल दोष का अगर निर्माण हो जाता है तो उससे संबंधित कभी भी जातक को जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, जीवन में जातक परेशान ही रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार का योग है। तो देखिए हमारे जातकों को मेष राशि से लेकर मीन तक सभी को, 12 लगन राशि के जातकों को, जैसे ही ये राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर को निकलेंगे अपनी शत्रु राशि मेष से, तो ये जब जाएंगे अपनी सम राशि मीन में, यानी लगन भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो ये चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा 30 अक्टूबर को, और हमारे जातकों को बहुत सुकून और शांति मिलेगी। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, मंगल के घर में, उदय अवस्था में है लेकिन वक्री में है। ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी कि शनि भी उल्टी चाल चल रहे हैं, बृहस्पति भी उल्टी चाल चल रहे हैं, और बृहस्पति भी ये पूरे महीने, अक्टूबर के महीने में मेष राशि में ही बने रहेंगे और उदय और वक्री स्थिति में ही रहेंगे। ये इनकी स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। अब आपसे बात करते हैं शुक्र के विषय में, कि देखिए शुक्र जो है ये 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से निकलेंगे पंचम भाव से, और ये 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। हालांकि ये जब प्रवेश होगा इनका सिंह राशि में 6ठे भाव में, जहाँ पर 5 लिखा है, तो ये मार्गी और उदय अवस्था में ही जाएंगे वहाँ, और पूरे महीने भी ये मार्गी और उदय ही रहेंगे। बस इतना फर्क है कि ये अपने शत्रु के घर से निकल के और अपने शत्रु के ही घर में प्रवेश करेंगे, शत्रु राशि में बने रहेंगे पूरे माह। अपनी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन शत्रु के घर में होने से थोड़ा सा यहाँ पर भी कमी का एहसास होगा, रिजल्ट्स में कमी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हमारे जो मीन लगन राशि के मित्र हैं उनको
परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है अक्टूबर 2023 में। अब वो शुभ हैं अशुभ हैं जो भी हैं, और जैसी भी हम आपसे अब बात कर रहे हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ अच्छी और बढ़िया रचूक सारा बहुत ही सरल और सिंपल रेमेडीज़ यानी कि उपाय देने जा रहे हैं। वो आपके लिए बहुत अति आवश्यक हैं। तो आप उनका अगर करेंगे, उपायों का शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उन उपायों को करने वाले हैं, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी और आप परेशानियों से भी जल्दी ही और शीघ्र ही बाहर आएंगे। जी हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, अब आपसे हम बताना चाहेंगे सबसे पहले आपके करियर को लेके। तो देखिए, जैसे ग्रहों की स्थिति ऐसी है जिसके विषय में मैंने अभी आपसे चर्चा की है, पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ, बावजूद इसके और आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है मीन राशि वालों के। इस बात से भी हम इनकार नहीं करते कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि शनि के उपाय तो आप जरूर करते रहिए मीन राशि के लोग, और रेगुलर बेसिस पर कीजिए। यानी कि प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाएं, जाकर के वहाँ पूजा करें, अर्चना करें और सरसों के तेल से अभिषेक करें शनि देव जी की प्रतिमा का, वहीं बैठ करके पूजा पाठ करें। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें तो और भी अच्छा है, शनि और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अन्यथा खर्चा आपका अधिक होता रहेगा। धन का जितना आना आएगा उससे वो हम बताएंगे अभी आपको राशिफल के चर्चा के दौरान। तो आप तो शनि के उपाय तो करते ही रहिए, बाकी उपाय हम आपको अंत में बताएंगे जो आपको करने होंगे। और अब आपको बताने जा रहे हैं आपके प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, चाहे आप बिजनेस करते हैं या फिर आप चाहे जॉब करते हैं। तो यहाँ पर इतनी ग्रहों की स्थिति के बावजूद, खराब होने के बावजूद या कमज़ोर होने के बावजूद या कुछ अशुभ योग बनने के बावजूद भी आपका कार्य क्षेत्र में जो एक तरीके से कार्य चल रहे हैं, आपके द्वारा किए जा रहे हैं, या जो जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, उनमें आपको कोई विशेष परेशानी इस महीने आ जाए इसकी संभावना नहीं है। हाँ जी, आप अपने कार्यों को करते रहेंगे, बेशक चाहे स्लो स्पीड से ही होते रहें होते। हाँ, इतना अवश्य है कि देखिए, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें अभी कि भाई कहीं कोई बहुत अच्छा प्रमोशन आपको मिल जाए, या कहीं से अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो कोई बहुत अच्छा ऑर्डर आपको मिल जाए, कोई बहुत अच्छे, क्या कहना चाहिए साहब, कि प्रॉफिट की उम्मीद आप ना करें कि मुझे इस महीने कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि ग्रह ऐसे नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा आपके जंप लगा देंगे, कोई बहुत अच्छा आपका ग्रो हो जाएगा बिजनेस, या अगर आप रोजगार में हैं तो यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छी प्रमोशन मिल जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी ख़राब स्थिति होने के बावजूद भी अगर सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक ठाक स्थिति में हैं और चलती रहती हैं, तो भी आपको ग्रहों का और बाकी प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए मीन लगन राशि के जातकों को। और ऐसी ही सिचुएशन बनने की संभावना है पूरी। कोई ज़्यादा विशेष परेशानी या चैलेंज आपको या तकलीफ आने वाली नहीं है, और जो आएगी भी किसी वजह से, अगर आती भी है तो उसका जल्दी सॉल्यूशन भी हो जाएगा, जल्दी समाधान हो जाएगा, आप टेंशन में नहीं आएंगे इसको लेकर के। वैसे आपको कुछ और चीज़ों को लेकर के मानसिक तनाव रहने की संभावना तो है, और जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, निश्चित रूप से वो कुछ ऐसी प्लानिंग तो करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं हिलाया जा सके, आपको कोई नुकसान पहुंचाया जा सके, इस बात की कोशिश उनकी पूरी रहेगी। लेकिन वो अपनी उस सारी जो भी वो आपके खिलाफ हैचिंग करेंगे उसमें वो उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो इसलिए आपके कार्य जो हैं सुचारू रूप से चलते रहेंगे आराम से, ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे बात करते हैं इनकम की। तो देखिए, इनकम की बात ये है, या सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी रहेगी, उसका लाभ उठाने में आपको कमी का एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई, सुख सुविधाएं होते हुए भी हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या सुख सुविधाओं में कमी का एहसास होगा। दूसरी बात धन के आगमन की। तो धन का आगमन तो होगा, लेकिन धन के आगमन से ज़्यादा आपको धन का व्यय इस महीने बनता दिख रहा है हमको, उसकी संभावना अधिक है। तो अब एक ही तरीका है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, और खर्चों पर अगर आपका नियंत्रण नहीं रहा तो आपका बजट बिगड़ सकता है और धन का अभाव भी आपको महसूस हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात यह, बहुत सोच समझ करके अपने धन का व्यय करना है इस महीने। अब आपको बता दें, कोई लंबी दूरी की यात्रा अगर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में करनी पड़ जाती है, यानी कि ऑफिशियल टूर करना पड़ता है,
तो उसमें भी कोई विशेष बड़ा लंबा चौड़ा कोई लाभ या वो यात्रा आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो, इसकी भी आप एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बस ठीक ठीक रह सकती है या थोड़ी बहुत उसमें आप अपनी जेब से खर्चा भी करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति रहने वाली है। अब आपसे बताएंगे कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर के संबंध कैसा रहने वाला है। आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, ये महीना आपके प्रेम संबंध, उसके बाद वैवाहिक संबंध। तो साथियों, प्रेम संबंध तो देखिए, ये जो प्रेम संबंधों का जो आपका ग्राफ है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये इस महीने कोई विवाह का तो योग नहीं है। अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में या आपका अफेयर है, तो आप सोचते हो या ऐसी प्लानिंग आपके दिमाग में हो, विचार हो कि शादी जल्दी करें, तो शादी का तो योग नहीं है अक्टूबर में आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन जो आपके प्रेम संबंध है या जो आपके रिलेशनशिप है, वो ऊपर नीचे होती रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट करें तो उसकी उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बस ठीक ठीक चलता रहेगा काम। आगे बात करते हैं वैवाहिक सुखों की। देखिए, वैवाहिक सुख जो हैं, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें कमी रहेगी। जी हाँ, और ये वैवाहिक सुख जो भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ये माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो फिर भी कुछ वैवाहिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन माह के 18 अक्टूबर से और माह के अंत तक के बीच का जो समय होगा, उसमें थोड़ा सा आपके वैवाहिक सुखों में व्यवधान या कमी का सीधा सीधा संकेत ग्रहों के द्वारा हमको मिल रहा है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें या पैसे की बात करें, तो पैसा जो है वो थोड़ा अगर आपने कंट्रोल किया और मैनेज किया, जैसा कि मैं भी कह रहा था, तो माह मध्य से स्थिति कुछ ठीक हो सकती है, उसमें सुधार आ सकता है। और नहीं तो कुछ ऐसा होगा, अचानक कहीं से पैसा आया और एकदम अचानक ही कोई ऐसा प्रोग्राम बना के निकल गया। इस तरीके की हालात रहेंगे। और आगे बात करते हैं अब आपसे परिवार के संबंधों को लेकर के। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे आप मीन लगन राशि के जातकों के अक्टूबर 2023 में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि पारिवारिक संबंध कोई बहुत अच्छे लेवल पर तो नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशन तो रहने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी इतना ज़रूर है कि अगर कुछ संबंध खराब होते हैं या किसी बात को लेकर तनातनी होती है या मन भेद होता है या मतभेद होता है, तो बीच में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल ही आएगा कि चलो भाई मामला सुलह हो जाए आपके बीच में किसी तरीके से। काफ़ी हद तक जो गलतफहमी है या जो भी मनमुटाव है उसमें कमी, लेकिन मनमुटाव तो होगा। और मतलब संबंधों में भी थोड़ा सा कड़वाहट और खटास, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ये भी है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा या कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आएगा कि जो चलो भाई आपका हम करा देते हैं, ठीक नहीं है आपस में इस तरीके से करना। तो ये स्थिति आपके पारिवारिक संबंधों की रहेगी। हाँ, जहाँ तक आपके बुजुर्गों का प्रश्न है, तो बुजुर्ग जो हैं वो कभी आपसे नाराज़ होंगे कुछ बातों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के आपसे प्रसन्न रहेंगे। और अचानक आपको मैं बताना चाहूँगा कि परिवार से थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है आपको आपके कार्य के सिलसिले में। और ये दूर कहीं जाना का मतलब ये हो गया कि अचानक कुछ आपका कुछ छोटा मोटा कोई अच्छी प्रोग्रेस या पदोन्नति भी संभव दिखती है, जिसका आपको पहले से कोई एहसास ना हो, पहले से पता ना हो। अचानक ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। अब आगे बात करते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मीन लगन राशि के, उनके विषय में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जितना आप पढ़ेंगे, जितना अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे गंभीरतापूर्वक, उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। जितना कम समय देंगे उतना ही कम अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, जितना अधिक समय देंगे उतना ही बेटर रिजल्ट्स आप मिल पाएंगे। आपको सीधा सीधा ग्रहों का इसी प्रकार का संकेत है। संतान की अगर बात करें तो संतान की ओर से भी कुछ ऐसे ही संकेत हैं कि भाई अगर आप परिश्रम करेंगे तो मतलब रोज का गड्ढा खोदना और पानी निकाल करके पीने वाली बात है कि आप जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक प्रश्न है, तो देखिए साथियों, स्वास्थ्य तो ऐसा भी है कि आपकी लापरवाही के कारण, और विशेष रूप से महामध्य के उपरांत की बात कर रहा हूँ, 17 अक्टूबर ऑनवर्ड्स
17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का जो पीरियड है, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपना केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अचानक आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। हालांकि कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें, क्योर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र क्योर कराएंगे आपकी, लेकिन आपकी कुछ लापरवाही के कारण से बात बिगड़ भी सकती है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो ये तो था आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका अक्टूबर 2023 का राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि जिनके करने से निश्चित रूप से आप समस्याओं से बाहर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय नंबर 1, नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश में जल लें, हो सके तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें अगर है आपके पास, और 1 चुटकी रोली मिला करके, कुमकुम मिला करके, लाल फूल डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य देना है आपको और मन ही मन जाप करना है इस मंत्र का, ओम घृणी सूर्याय नमः। जी हाँ, 108 बार। ये हो गया उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2 है कि आपको, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहे और उसी के लिए भी बता रहा हूँ, और दूसरा आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे इसके लिए भी, और घर परिवार के जो सदस्य हैं वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिले, इसके लिए आपको ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः इस मंत्र का भी जाप 108 बार आपने नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल करने का है। अब आते हैं उपाय नंबर 3। उपाय नंबर 3 है प्रिय साथियों कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बना रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या ना पैदा हो, तो आप हरी जो चारा होता है, हरा चारा गाय को बुधवार के दिन जरूर थोड़ा बहुत अपने हाथों से खिला दिया करें गाय को, ये आप काम जरूर कर लिया करें। तो ये 3 उपाय, बाकी तो शनि का तो देखिए आपको हमने बताया है, शुरू में ही बता दिया है। और एक माँ दुर्गा की पूजा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें, चाहे दुर्गा चालीसा ही करें, दुर्गा सप्तशती भी कर सकते हैं, और दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। माँ दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें, अंत में दुर्गा जी की आरती करें, बस सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका अक्टूबर 2023 का मंथली राशिफल, मासिक राशिफल। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।